मात्र वासना के लिए वासना का सेवन करता है, वो क्रूरता से भरा होता है, उसकी संतान भी कामुक वासना युक्त और मेरे मित्र विकृत कुसंस्कारवान होती है। परिणामों की निर्मलता से युक्त होकर के अरहंत की आराधना अनुष्ठान पूजा करके व्यक्ति काम पुरुषार्थ भी करने गया है, उसके घर में राम, वर्धमान, कृष्ण, महावीर, पारसनाथ, ऋषभ देव जैसे पुत्र होंगे। जो मित्र मात्र काम क्रिया में लिप्त है, ऐसा कामुक पुरुष के घर में रावण जैसी संतानें होंगी। ऐसे जो साधक आत्म सिद्धि के लिए साधना कर रहा है, उसकी साधना का फल त्रिलोक तिलक, त्रिलोक तिलक सिद्ध सलाह मिलेगी। और जिन्होंने मात्र जगह जगह सलाह पट्टियों पर नाम लिखाने के लिए पूरी साधना को झोंक दिया, जगह जगह मेरी शिलापट्ट होना चाहिए, जगह शिलापट्ट होना चाहिए, तुमने पूरी साधना को मेरे मित्र क्या किया? जब जब सामय करने बैठे अशोक भाई, तुमको अपनी पटिया दिखने लग गए, अब तो मेरा ही नाम बचेगा। हे मित्र, चक्रवर्तियों के नाम नहीं बचे, तीर्थंकरों के नाम नहीं बचे, आप कौन से महान हो? इन नाम के पीछे साधना की आहुति मत दो, कर्मों को नाश करने के लिए साधना करो। भैया प्रसन्न सागर ऐसे जीते रहना। मैं मानता हूं कि लोग तुम्हारे पास ना आए, मैं मानता हूं बहुत प्रसिद्धि ना मिले, पर बेटा ऐसे शांत जियोगे तो सिद्धि नियम से मिलेगी। शीघ्र जो प्रसिद्धि के लिए दौड़ते हैं, उनकी सिद्धि नीचे आ जाती है। और सनी सनी चलोगे तो विश्वास रखना, सिद्धि भी मिलेगी, प्रसिद्धि भी मिलेगी। दौड़ो मत, योग्यता देखो स्वयं की। यदि ये भी सोच लिया मैं घर पूछ के आता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, आचार्य विराग सागर महाराज जी 1988 में एक दीक्षा दे रहे थे, बरासों में दीक्षा हो रही थी, तो वहां पर 2 दीक्षा होने वाली थी। सबकी मेहंदियां लग गई, जलूस निकल गए, सब हो गया। मैं भी वहां दीक्षा देखने गया था, ब्रह्मचारी बन गया मैं तो। मालूम, शाम का समय था, बरासों जी के जिनाले की छत पर जिन त्यागी जी की दीक्षा होनी थी, वे आचार्य महाराज के पास बैठे मुनिराज के 2 ब्रह्मचारी एक साथ बैठे हुए थे। एक थोड़े बुजुर्ग थे, एक नवयुवक थे। पूरी तैयारी घर से विदा हो गई, मात्र राकेश पंडित जी को मालूम है कि शाम को बैठे हुए थे, मैं वहीं बैठा हुआ था। उनकी धर्मपत्नी आई और लेके नहीं गई, बड़े प्रेम से बुला के बोले, महाराज जी अब आज तो अंतिम दिन है ना, कल इनकी दीक्षा होनी है, थोड़ा घर और देख के आए। कोई काम था, छोटा सा काम, मेहंदी लग गई, सब कुछ हो गया, जलूस निकल गए, विनोदी हो गई, लेकिन कुछ काम था। शाम को उनको घर ले गई, और जैसे शाम को घर लेके गई, मित्र फिर घर ही हो गया। जो 2 दीक्षा होने वाली थी, एक ही दीक्षा हुई। मालूम, इसलिए एक सज्जन को जीवन भर श्वास ठीक था, अब किसी ने कह दिया बोले श्वास दिखा लो, श्वास दिखा लो, श्वास दिखाने गए, डॉक्टर ने कह दिया ऑपरेशन करा लो। अब उसको तो भैया लाभ मिलने था, भाई ऑपरेशन कराने बैठ गए, आज तक ऑपरेशन हो रहा है, उनका जीवन गया। इसलिए जब निर्णय किया है
निर्णय किया है वो आवश्यकता नहीं है, तो शरीर के रोग के राग में मेरे मित्र दीक्षा का समय मत टाल देना। दीक्षा की तारीख घोषित होने के पहले दीक्षा तुम्हारी हो रही है, ये पहले विचार करना कल्याण अंग है कि नहीं। प्रवचन सार में क्या लिखा? कल्याण अंगम। कल्याण अंगम शब्द का अर्थ होता निरोग शरीर, निर्दोष शरीर। जैसे जैसे बीज को बिना गुना देखते हो, किसान होता ना, बीज घुना नहीं होना चाहिए, बीज भी स्वच्छ होना चाहिए, बीज निरोग होना चाहिए, उसकी फसल अच्छी आती है। ऐसे ज्ञानी दीक्षार्थी के लिए शरीर निरोग हो और परिणाम निर्गुण हो, परिणामों में किंचित मात्र भी राग का घुन लगा हुआ है, कहीं द्वेष का घुन लगा हुआ है, तुम्हारी साधना विफल हो जाएगी। बीज में गुण है, बीज में रोग है, पूरा मौसम, ऋतु भी निकल गई, ऋतु भी निकल गई। ओहो, मालूम क्या हुआ? निर्मल गोंदिया बोली लगा रहे थे, निर्मल गोंदिया बोली लगा रहे थे, और मालूम संजय एक सज्जन जी आ गए, बोले मैं आदित्य सागर का, विमर सागर का चेला हूं। भैया बोले विमर सागर का चेला हूं। तो निर्मल ने सोचा, गोंदिया ने, अरे महाराज जी का चेला है, और बोली बढ़ा लो, और बढ़ा लो। जो बेचारा एक गरीब ले रहा था, उसने 10 लाख लगा दिए। तो यथार्थ में जिसे देना ही नहीं था, उसने सीधे 20 लाख लगाए। अब इनको और लोभ बढ़ गया। वो कमेटी का अध्यक्ष मुस्कुरा गया, ठीक ठीक, चलने दो चलने दो। जो 10 लाख लगा रहा था ना, वो जेब में रख के लाया था। ईमानदारी की बात, कोई कथा नहीं सुना रहा हूं, ये सत्य बात बता रहा हूं। वो जेब में रख के लाया था। तो 10 लाख वाले ने कोशिश की, मैं घर से सोच के आया हूं, मुझे बोली लेना है, तो ठीक भाई मैं 1 लाख और बढ़ा देता हूं। उसने 11 किए, और जैसे ही 11 किए उसने सीधे 25 किए। अब जो ईमानदारी से लेने वाला था, उसने मालूम पंडित जी धीरे से कह दिया, आप उनको दे दो। ठीक है, मैं तो सोच के आया हूं, मैं अपना दान कहीं जरूर दूंगा। लेकिन उसने 25 की बोली ले ली। वो 25 की बोली लेने के उपरांत 25 साल निकल गए, एक सिक्का नहीं आया। अब वो सज्जन आए मेरे पास, मैंने गुरुजी, मैंने क्या हो गया भैया? बोले अमुक जगह बोलियां लग रही थी, और इतने में ऐसा हुआ, और जो लेके वास्तव में लेने वाला था, वो जेब में रख के लेके आया था दान, मुझे देने ही है। पर इन्हें 25 के राग में सामने वाले ने माला पहन ली, गजरा पहन गए, और ताली बज गई, जय जयकार हो गया। लेकिन कमेटी को सिक्का भी नहीं मिला। और जब उसके घर जाए तो अब तो मालूम, वो आंखें भी दिखाने लग गया। बोले तुम्हारे घर में लेने गया था क्या, तुम आ जाती हैं रोज रोज? इधर कमेटी का कट्टा जाता ना, वो कट्टा दिखाता है। और ले लो लोभ, और कर लो लोभ। ऐसे ज्ञानियों, जैसे उस लोभ में इतना ज्यादा चला गया, इतना ज्यादा चला गया कि कुछ भी नहीं मिला, ऐसे जो जीव अधिक लोभ में जाते हैं। इतना साधना का प्रचार, इतना साधना का प्रचार, इतना साधना का प्रचार, प्रसन्न सागरी एक समय का 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने की साधना का पुण्य नहीं पा पाया वो जीव। इसलिए भैया, चाहने के साथ अपने पुण्य की योग्यता भी देख लेना चाहिए। अपने पुण्य की योग्यता देखना चाहिए। उसे देख करके
न अहम भाव लाना, न हीन भाव लाना। मेरा पुण्य बड़ा है इसलिए अहंकार मत करना, मेरा पुण्य क्षीण है इसलिए हीन भावना मत लाना। अशोक ये तो मत सोचते बोले राकेश का नाम ज्यादा, मेरा नाम कम। द्रव्य दृष्टि को जानते हो तो ये हिम्मत जुटाइए, अब कहना सीखो ऐसा कीर्ति पौद्गलिक है। ऐसा कीर्ति पौद्गलिक है, ऐसा कीर्ति पौद्गलिक है। इधर देखो मित्र, संजय, अप्रमित सागर, आदित्य सागर, सहज सागर, तीनों श्रमणों से कहना महाराज जी ने क्या समझाया था। ऐसा कीर्ति पौद्गलिक है। इधर देखो मित्र, आपने कभी देखा, भैया सुना कि नहीं, आपने कभी देखा फुंजड़िया? देखी फुंजड़िया? जिस पर जल रही है वो चमकदार नहीं है। जिस पर फुंजड़िया चमक रही ना वो तो तार है, बराबर, वो तो तार है। पर जो चमक रही है अग्नि लगने पर वो क्या है? वो बारूद है। जब तक बारूद है पारस, मुस्कुरा लो, जला लो, चमक रही है, लेकिन जो हाथ में है वो हाथ में रहेगी, लेकिन जो चमक दे रही थी वो राख देगी। जो चमक रही थी ना वो मात्र राख के रूप में बदल गई, और जिसमें मेरे मित्र चमक नहीं थी वो हाथ में रखी है। जीवत्व तो जो है, चैतन्य द्रव्य है, वो मेरे मित्र जिस फुंजड़िया का तार है जो जल रही है, वो फुंजड़िया का बारूद है, रोगन है। पुण्य का रोगन कब उतर जाएगा? फुंजड़िया का, मेरे मित्र। इसलिए जीवन में ध्यान रखना, हम तार को ना भूल जाए। और आगे चलो पारस, याद करो अपने जीवन के उन दिनों के, यानी चौरई, जब आप माँ से, पिताजी से पैसे लेकर के, राजू पांड्या, वो हर्षु तुम्हारा शुभम, और ये कहाँ गए लोग, इनसे ये कहना बेटा मुस्कुराओ मुस्कुराओ, अभी तुम 16, 17 वर्ष के हो, तुम्हारा सुहावना जीवन चल रहा, चमकता जीवन। कभी बेटे को कुल्फी के लिए पैसे दिए क्या? अच्छा, कुल्फी को पैसे दिए। अब पैसे देना और बेटे से कहना बेटा कुल्फी तुम खाने के पहले मेरे पास लेके आना। जितने आप पिता बैठे हैं, कहीं बेटे कुल्फी के लिए पैसे मांगे तो कहना शुद्ध दूध की प्राशुक कुल्फी खाना, लेकिन खाने के पहले मेरे पास जरूर लेके आना। कहना बेटा मैं छुड़ाऊंगा नहीं, बिल्कुल नहीं छुड़ाऊंगा। तो बस मैं कुछ बताना चाहता हूं, चाहे पानी की हो चाहे दूध की हो, लेकिन कुल्फी जिस पर होती है वो लकड़ी, लकड़ी बांस की होती है। हे बांस की लकड़ी, तू ये मत सोच मैं राजकुमार के हाथ में हूं। हे बांस की लकड़ी, तू ये मत सोच मैं ब्राह्मण के हाथ में, पंडित जी के हाथ में हूं। हे बांस की लकड़ी, तू ये मत सोच मैं छत्री के हाथ में हूं। हे बांस की लकड़ी, ये मत सोच मैं ज्ञानियों के हाथ में हूं। तेरी यहां कोई कीमत नहीं है। तुझे जो पकड़े है ना, तुझे पकड़े है ना, जो ऊपर सफेदी छाई है ना, हे कुल्फी की लकड़ी, सुनो ज्ञानी अध्यक्ष जी, मित्र, जितनी सिवनी समाज के लोग तुम्हें पकड़े हैं ना, ये मत सोच नहीं हमें पकड़े हैं। वो कुल्फी की लकड़ी को देखो। जितनी सभा में अध्यक्ष, मंत्री, नेता, अभिनेता जो भी बैठे हों, मेरा सबसे कहना है
तुम पे भीड़ को, मैं अपने आप से भी कह रहा हूं, ये भीड़ को देख करके ये मत सोचो ये लोग मुझे पकड़े, एक कुल्फी की लकड़ी तुझे नहीं पकड़े, दिख रहे हैं तुझे पकड़े, पर रहस्य दूसरा है। जब तक ये सफेद दूध की कुल्फी ऊपर है ना, और जब तक खा नहीं लेता है तब तक तुझे छोड़ता नहीं है। और जैसे ही कुल्फी की पूरी मलाई निकली कि तुम बेटा ओ वहां पड़े मिलोगे। ऐसे ही जो इतना जगत है जो मुझे घेरे बैठे ना, ये विशुद्ध सागर को नहीं पकड़े, ये पुण्य की कुल्फी जमी है, तब तक दुनिया साथ दे रही है, और ये मित्र ये उतर गई ना तो सब छोड़ देंगे। इसलिए यशा कीर्ति कुल्फी है, यशा कीर्ति कुल्फी है, इसमें मत रीझो, ये नष्ट हो जाएगी। लेकिन हम लकड़ी को देखें, लकड़ी हमारी जो है सो है, द्रव हमारा शाश्वत है। राकेश जी मित्र भूल मत जाना, भूल मत जाना कि रजत रोज पैर पड़ता है। मेरे भाई लोग सुबह से जय जिनन करते हैं, एक कुल्फी की लकड़ी बन के मत जीना। और मुझे तो मालूम है आपके मकान के पास में थोड़ी दूर पर ये कुल्फियां बनती थी, याद करो आप। राकेश पंडित जी याद है क्या? मैं तो स्कूल जाता था ना, प्रतिदिन कुल्फी की फैक्ट्री में जाता, अंदर प्रतिदिन देखता था, फैक्ट्री के अंदर जाकर के। बोले क्यों? अरे हर वस्तु को देखने से जो ज्ञान बढ़ता ना, आज मुझे मालूम है कि दिखती कितनी सुंदर है, वो बनती कैसे है। आहा, जिस दिन बर्फ बनते देख लोगे ना तो मुख में नहीं रखोगे, एक फैक्ट्री में तो घुस के आओ आप। पंडित जी अब ज्यादा मत सुनो, नहीं तो काम बिगड़ जाए, लेकिन मैं सुनाई देता। पंडित जी इधर देखो, पंडित जी इधर देखो, यदि पंडितानी जी कोई सामग्री में हाथ लगा दें आपको तो क्यों हाथ लगाती हो, ऐसा बोलती हो। पंडित जी जिस दिन आप अपनी पंडितानी के हाथ की रोटी बनती देख लोगे ना, वो अच्छे से देख लोगे ना, तुम रोटी नहीं खा पाओगे। अब प्रश्न करो क्यों ऐसा? ओहो भगवान, हाथ की रोटी उनकी बाजरे की ओर बना रही हो, पूरे जितना हाथ उनके काले कलूटे हुए ना, और जब बना के हाथ धो तो पूरे साफ दिखते हैं, ये मल कहां चला गया?